गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, जतो जतो जमी ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो, नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय परम दयालु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहैतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुवर्गीय वैष्णवों के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों सज्जनों वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज परम पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की शुभ आविर्भाव तिथि है और परम पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज की आज तिरोभाव तिथि। भक्तों का गुणगान करने से ही हृदय पवित्र होता है। उनका गुणगान करने से भजन में उत्साह प्राप्त होता है, भजन करने का रास्ता पता लगता है, भजन करने की ताकत आती है उनको स्मरण करने से। कैसे वो रहे, क्या किया, उनका श्री चरण दर्शन हम लोगों को मिला जब वो अस्वस्थ थे। वहां मैं गया था उनके मठ में, मायापुर में, नवदीप धाम में, देवानंद गौड़िया मठ में, तब उनका चरण दर्शन किया। एक विलक्षण प्रतिभा के वो मालिक थे परम पूज्य भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज। गौड़िया मठ के इतिहास में उनका बहुत नाम है, उनका नारायण महाराज का। अतः आज मैं लाया नहीं ग्रंथ प्रभुपाद जी का, उनके बारे में हम थोड़ा याद करेंगे जिनकी आज तिथि है। उनका तो बहुत लंबा जीवन चरित्र संक्षेप में थोड़ा याद करें। बांग्लादेश में एक डिस्ट्रिक्ट है खुलना, अब उसका नाम है बागेरहाट। पहले खुलना था, अब नाम है बागेरहाट। वहां पर उनका आविर्भाव हुआ 23 दिसंबर 1921 को। उनका बड़े संभ्रांत परिवार में से थे। उनकी जो माताजी थी वामन गोस्वामी महाराज की मां भगवती देवी, और उनकी जो बुआ जी थी निर्मला देवी, और उनके जो चाचा थे, ये तीनों ही प्रभुपाद जी के चरणाश्रित थे। पहले से ही प्रभुपाद जी के उन्होंने हरिनाम दीक्षा ली हुई थी। इनके मदर ने, बुआ ने और चाचा ने। चाचा में बाद में फिर वो भक्ति कुशल नरसिंह महाराज हुए, बहुत फेमस, देवानंद गौड़िया मठ के, जो भी है। इसलिए बचपन से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे परिवार में इनका जन्म हुआ। सन 1930 में 2 मार्च में जन्म हुआ, 21 में। इसका मतलब उस समय वो 9 साल के थे 1930 में। ये अपनी माताजी और बुआ जी के साथ होली के फंक्शन पर मायापुर गए।
वहां से बांग्लादेश से होली के फंक्शन पर मायापुर आए नवद्वीप धाम परिक्रमा के लिए। जब पधारे तो परिक्रमा हो गई, महाप्रभु का जन्म उत्सव मना लिया गया। तब जब घर जाने की बारी आई तो ये घर जाने के लिए तैयार नहीं हुए। 9 साल का बच्चा कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। माँ को बोला मैं नहीं जाऊंगा घर में, यही रहूं, यहाँ बहुत अच्छा लगा है, मठ का जो परिवेश है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। प्रभुपाद का आकर्षण और मठ का परिवेश दोनों बातें। देखिए ये नित्य संबंध होता है शिष्य का और गुरु का। नहीं तो किसका मोबाइल बज रहा है जी, इसको ऑफ करिए। तब जब नहीं माने मैं नहीं जाऊंगा, तब इनकी माता जी ने अपने पुत्र को प्रभुपाद के चरणों में समर्पित कर दिया। अच्छा गुरुजी जब आपकी जिम्मेवारी है। तब प्रभुपाद जी ने साथ ही वो जो योगपीठ के साथ है भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट स्कूल जो है वो बनाया। वहां पर इनको भर्ती करा दिया गया पढ़ने के लिए। 9 साल की उम्र थी। मठ में भी रहेंगे, मठ में स्कूल में पढ़ने जाएंगे। स्कूल के प्रिंसिपल थे वो परम पूज्य भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जी, और उसको देख रेख करते थे विनोद बिहारी प्रभु जो बाद में केशव महाराज हुए। इनकी बचपन से ही ऐसी तीव्र विलक्षण बुद्धि थी, ये गॉड गिफ्टेड। क्यों यहाँ के तो नहीं है, ये सब लोग भगवान के धाम से आए हुए लोग हैं। ऐसी तीव्र बुद्धि थी, एक बार जिस पाठ को सुन लेते उसको पूरी तरह कंठस्थ कर लेते, याद हो जाता है एक बार पढ़ लेने से। इसलिए धारण कर लेते। एक बार स्कूल में एक इंस्पेक्शन टीम आई, आती है स्कूल में इंस्पेक्टर आते हैं, आई तो इनके क्लास में भी आए इंस्पेक्टर। जब इनके क्लास में आए तो उन्होंने सब बच्चों को कहा कि अपनी इंग्लिश की बुक खोलिए, उसमें पढ़ाएंगे या सुनेंगे। सब बच्चों ने अपनी अपनी बुक खोल ली, इन्होंने अपनी बुक खोली नहीं। तब उन्होंने कहा इसको, इनका नाम था संतोष, तुमने बुक क्यों नहीं खोली? तो संकोच के कारण कुछ नहीं बोला, वैसे बैठे रहे। साथ वाला जो सहपाठी था स्टूडेंट, उसने इंस्पेक्टर को बोल दिया कि महाराज इसको तो बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है, इसको सारी की सारी बुक ऐसे ही याद है। तो इंस्पेक्टर बड़ा है क्या बात है, सारी बुक कैसे याद हो गई? तो उसने परीक्षा लेने के पूछा, जो बोला तो जो पेज उन्होंने बोला, जो अध्याय बोला, लेसन जो बोला, वही पूरा का पूरा बिना बुक देके सुना दिया उन्होंने उस समय। इस प्रकार की तीव्र उनकी प्रतिभा थी, बुद्धि थी। तब वो जो इंस्पेक्टर महोदय थे वो भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा ये जो बच्चा है ये कल को कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, ऐसे पता लगता है। शाबाश दी उसने, भविष्य में जरूर कोई महापुरुष बनेगा। जो केशव महाराज थे वो चैतन्य मठ की और भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट की देखरेख करते थे। वो इनसे बड़े थे, वो भी बांग्लादेश के ही थे। तो वो जमींदार परिवार में से थे। वो इनको, ये बच्चे थे, वो बड़े थे उम्र में, बच्चे थे। तो बच्चे को जैसे बोलते हैं उन्होंने प्यार से बोलना कि संतोष वो रोज एक गीता का श्लोक याद किया करो। बोलना गीता का एक श्लोक प्रतिदिन याद किया करना करो। तो वो ऐसा बोलते एक श्लोक नहीं, ये पूरे का पूरा अध्याय याद करके सुना देते। एक श्लोक नहीं, गीता का जो 18 अध्याय है एक अध्याय पूरा याद करके सुना देते। इस प्रकार इनकी प्रतिभा थी, कंठस्थ करके सुना देते। जो हमारा गौड़ीय जगत है ना सारे,
उसमें सभी मठ आ जाते हैं, सभी इस्कॉन आ जाते हैं, सभी जो गौड़िया जगत, उसमें इनका नाम लेके बोला जाता है ये गौड़िया मठ की क्या है, लाइब्रेरी है। गौड़िया मठ के अभिधान, अभिधान का मतलब शब्दकोश, डिक्शनरी है ये। जो पूछो उसी समय वो महाराज जवाब देते थे। इतनी उनकी स्मरण शक्ति और तीव्र प्रतिभा थी। बचपन से ही इतने सेवा परायण थे वो। स्कूल जाना, अभी तो स्कूल जाना शुरू कर दिया, प्रभुपाद ने भेज दिया स्कूल। स्कूल जाने से पहले तो मठ में है, स्कूल से बाद भी मठ में आना, तो क्या करना। इस प्रकार इनका सेवा भाव था कि इनकी सेवा को देख के, इनकी सेवा को देख के प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद तो 1936-31 दिसंबर को गए, जाने से पहले प्रभुपाद जी ने इनको हरिनाम प्रदान कर दिया। बच्चे को ही हरिनाम, शिष्य प्रभुपाद के थे। बाद में संन्यास कहां से हुआ, दीक्षा कहां से हुई, अभी बाद में बोलेंगे। प्रभुपाद ने इनको हरिनाम प्रदान किया। उस समय इनकी आयु थी 14 साल, 14 साल की उम्र थी। ये जब स्कूल में पढ़ने जाते तो साथ साथ मठ में भी पूरी तरह, पूरी लगन से सेवा करते थे। क्या करते, जिन जिन कमरों में महात्मा लोग, वैष्णव लोग, भक्त लोग रहते थे, उन सब कमरों में जाके झाड़ू लगाते, झाड़ू लगा के, पोछा लगा के उनको साफ कर देते उन कमरों को, और पानी के घड़े भर के रख दे। आधुनिक सिस्टम तो नहीं था 100 साल पहले, पानी के लिए पानी के घड़े भर के सबके कमरों में रख देते। और रसोई करने के लिए तो कोई गैस आदि नहीं था, लकड़ी पे रसोई होती थी चूल्हे में जला के। तो रसोई करने के लिए जंगल में जाते, जंगल में जाके वहां से लकड़ियां काट काट के, लकड़ियां चयन कर करके रसोई के लिए लेके आते। ये सेवा है, सेवा है। लेके आते। और क्या करते, केले के पेड़ होते हैं ना, केले के पेड़ के पत्ते तोड़ते, केले के पेड़ के पत्ते तोड़ के उनको काट काट के धो धो के रख देते हैं, पत्तलों के काम आते हैं। वैष्णव लोग इसमें प्रसाद ग्रहण करेंगे। असम में तो बहुत इसका व्यवहार होता है, केले के पत्ते का, केले के उसका जो स्टेम है, थोर, उसमें भी हमने खाया है। पत्ते को छोड़ के जो उसका तना है, तने को बीच में 2 भाग कर देते हैं तने को, तो वो ऐसे बन जाता है, ऐसे, है ना, बीच में एक नाली सी बन जाती है, उसमें देते हैं उसको, काट काट उसमें ही खाना होता है। गुरु के साथ जब जाते थे तो यही मिलता था खाने के लिए, केले का जो तना, स्टेम जो है। तो पत्ते भी हैं, पत्तों को काट कूट के धो-धा के रख देते हैं, और धो के नहीं रखते। जब समय होता प्रसाद पाने का, सब वैष्णवों के आगे एक एक पत्ता रख के उसको रख दे प्रसाद के लिए। आसन बिछा देते हैं वैष्णवों के लिए। आसन बिछाने के बाद वो सबको सबसे पहले पानी, नींबू और नमक पत्तल में देते, प्रवेशन करते। तब वैष्णव लोग जब प्रसाद पा लेते, तब उनकी पत्तलें उठाते, उठा के उसको फेंक के उस जगह को फिर सफाई करते, शोधन करते उस जगह का। मैं इसलिए इसको एक एक पढ़ रहा हूं कि तुलना करिए इसके कंपैरेटिवली हम क्या कर रहे हैं। ये जितने बोला, एक भी सेवा हम कर रहे हैं, एक भी। बनी बनाई पत्तलें आती हैं, वो भी देने में हमारा सिर गर्म हो जाता है। हाय हाय, मैं कहा, मैं तो जाना है जल्दी, है ना, मैंने क्या करना है, मैंने बैठना भी सबसे पहले है, और जाते समय घर में भी लेके जाना है। सेवा की वृत्ति नहीं है, सेवा की रुचि नहीं है।
बिना सेवा किए कुछ हासिल नहीं होता है, मुश्किल। अभी तो क्या कलयुग आ गया, पूछो इसको प्रभु को हमारे को, अभी तो बैठने की जरूरत ही नहीं है, स्टैंडिंग। हे भगवान, शास्त्र में क्या लिखा है? जो खड़े होके खाते हैं वो लोग कौन है? देखो जरा उठा के शास्त्र। जूता पहन के जो लोग खाते हैं वो कौन है? खड़े होके जो खा, तो मठ में खड़े होके डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है सब जगह है। क्या बोलेंगे? है कोई? है नहीं? वो फिर प्रसाद सेवन तो नहीं बोला जाएगा ना, आपने स्वयं ही बोल दिया बूफे सिस्टम। आपने स्वयं ही बोल दिया। जिसने, कोई व्यक्ति है जिसकी अंदर से सेवा करने की रुचि है, रुचि नहीं भी है, चाहता है, मान लीजिए, उसको सेवा का अवसर भगवान दे देते हैं। जिसकी रुचि नहीं है वो क्या सेवा करेगा? वो तो बोलने पे भी नहीं बोलेगा, मेरा तो हरि नाम रहता है, मैं तो अभी माला करनी मेरी, वो करना, सेवा नहीं करेगा। और आप इन लोगों का एग्जाम्पल देखेंगे, आश्चर्य हो। 103 बुखार है, 103 बुखार में भी गुरुजी ने बोल दिया, अरे और कोई मठ में या नहीं, रसोई करो। 103 बुखार में भी उठ के रसोई करते। इन लोगों ने अपने शरीर को समर्पित कर दिया गुरु वैष्णव भगवान की सेवा के लिए। ऐसे नहीं प्राप्ति होती है कोई, देना कुछ नहीं, आ जाए सब कुछ। ये कभी होता है? नहीं होता है कभी। अतः ये और क्या करते हैं? बगीचे में जाते हैं, चैतन्य मठ का जो बगीचा है उसमें फूल तोड़ते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, सब्जी निकालते हैं खेत में से, निकाल के इकट्ठा करके देते मठ में। क्या होगा? फूल से भगवान की सेवा होगी, सब्जी से सेवा होगी भगवान की, और जो प्रभुपाद जिन बर्तनों में प्रसाद पाते थे, चांदी के जो बर्तन थे, उन बर्तनों को यही मांजते। प्रसाद पाने के बाद मांज के रखते। वो उस समय तो ये भीम शिम नहीं होता था, है क्या? आटे का जो होता है चोकर, आटे का भूसा होता है ना चोकर, उससे बर्तन को लिशका देते, मांज देते बर्तन। बर्तन मांजना भी बहुत बड़ी सेवा है, छोटी सेवा नहीं है ये बर्तन मांजना। हमारे परम आराध्य परम गुरु महाराज जी बोलते थे कि बर्तन जो कोई जिस प्रकार चमकाता है ना, निर्मल करता है बर्तन को, उसी प्रकार उसका हृदय भी निर्मल होता है। वो जल्दी जल्दी करके सब्जी भी लगी हुई है, घी भी लगा हुआ है, निबेड़ दिया, मैंने कर दिया, ऐसे नहीं होता है। बर्तन मांजना भी एक कला है, दक्षता होनी चाहिए उसमें। बर्तन पता लगे किसने मांजा है, पूछे अगला किसने मांजा बर्तन है। हमारे गुरु भाई थे, ओ नाम था प्रेम जी, प्रेम 84 को से। उनको बहुत जगह गया उनके साथ में। वो प्रसाद जिस पत्तल में पाते थे ना, जहां भी बैठ के प्रसाद पाते थे, प्रसाद पाने के बाद पत्तल ऐसी होती थी जैसे बिल्कुल नहीं रखी है, इसमें परोसा ही नहीं गया है। इस प्रकार चाट चाट के उसको बिल्कुल नहीं कर देते थे। पता ही नहीं लगता था कि इसमें किसने प्रसाद पाया। कितनी देर खाने के बाद उसको लगे रहते पत्तल को, जरा ऐसे करके और पूरी तरह एकदम सफाई कर देते। मैं कहता मैं प्रेम कमाल है, आपकी पत्तल देखने से कोई बोल सकता है कि इसमें खाया गया है? ये तो नई पत्तल। इस प्रकार बर्तनों का भी ऐसे ही, जो सेवा मिले उसको दक्षता के साथ ही तो करना चाहिए कि नहीं? हम अपने घर में, मैं बोलता नहीं, नाम नहीं लेता, मैं अपनी बात करता हूं। अपने घर में जरा अपने पंच पात्रों की हालत देखिए, जिसे हम संध्या करते हैं, हालत देखिए जरा। कितने लोग उसको रोज नींबू से इमली से मांजते हैं?
ऐसे काले पड़े होते हैं, देखने से वो आती है। पंचपात्र जो संध्या का है, भगवान के बर्तनों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। एक पंचपात्र वो उसमें काई जम गई, काई ग्रीन हो गया। तो बाद में मैं देखा है इतना बढ़िया ये चमक रहा है, हमारे गुरु भाई मानसा के गोविंद। तो मैंने कहा ये इमली से तो नहीं इतना साफ हो सकता, आपने क्या यूज किया है, इतना नया बना दिया आपने, चमका दिया, कोई तरीका आपके पास है मुझे भी बताओ। कहते हाँ है तरीका। मतलब क्या है? कहते मैंने क्या किया, ये चाटी की लस्सी होती है ना, लस्सी लेके खट्टी लस्सी में 2 दिन इसको डुबो दिया। कहते जब निकाला तो ऐसा निकला है। तो कमाल है, ये तो बढ़िया है ना। शौक की बात है, इसलिए हम पीछे भी इसीलिए नहीं, जो भी तब बर्तन जब प्रभुपाद जी के ये साफ करते। और सुबह जो टॉयलेट जाने के लिए, आप जानते हैं कि फ्लश सिस्टम नहीं था 100 साल पहले, ये फ्लश की सीटें नहीं थी, ओपन लेट्रिन होती थी और पाखाने को उठा के साफ करना पड़ता था। एक एक व्यक्ति जाने से, एक एक महात्मा, एक एक वैष्णव चले जाता, वो जाके आता, ये सारा उनका पखाना साफ कर देते, धो देते उसको, उनके हाथ धोने के लिए फ्रेश पानी रख देते। ये इतना कुछ करके फिर स्कूल जाते थे। ऐसे थोड़ी इतनी प्राप्ति हो, करके दिखाया उन्होंने। और इतने उसको दक्षता से करते थे कि जल्दी जल्दी सब कर देते। सब कोई इनकी सेवा वृत्ति को देख के हैरान हो जाते थे। चैतन्य मठ में ऐसा कोई ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं था जिसकी सेवा इन्होंने नहीं की। प्रभुपाद कई बार बाहर बैठ के धूप सेक रहे होते कुर्सी पे, आराम कुर्सी पे, तो ये उनको मटर लेके, मटर के दाने निकाल के उनको खिलाते। प्रभुपाद स्वयं भी खाते, बीच में इनको भी, ये बच्चे थे, इनको भी खिलाते। और स्कूल जब जाना होता तो स्कूल जाने से पहले जो दोपहर को रसोई होगी उसकी सब्जियां काट के जाते। सब्जी काटने में इतने दक्ष थे ये कि एक जैसा जो काटेंगे उसका साइज एक जैसा, सब एक जैसा साइज, कोई टुकड़ा छोटा बड़ा नहीं, एक ही आकार के। ये होने के साथ भी स्कूल भी जाना, ये सेवा भी करनी, साथ में हरि नाम माला भी करनी। उसको नहीं छोड़ा कि मैं तो ये करता तो मैंने माला कैसे करूं, मैं, मेरे पास समय ही नहीं है। मैं देखता हूं इसके लिए तर्क दे देते हैं, कई लोग तर्क दे देते हैं क्या, कि वैष्णव सेवा ही तो सर्वोपरि है, सेवा में समय नहीं मिला, सेवा में तो सारा टाइम निकल गया समय, इसलिए हरिनाम कब करते? क्या वैष्णव सेवा को छोड़ते? ये बोलते हैं, तर्क दे देते हैं कि नहीं होता है? क्यों ऐसा ही करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? अलग से टाइम, उसी में समय निकल जाए तो वैष्णव सेवा में समय मिलता ही नहीं। हाँ, सोने से पहले करो। ऐसा ही होता है। मैंने गुरु महाराज को ये सवाल पूछा था, यही गुरु महाराज के पास में जाके मैंने कहा, गुरु जी आप जब बठिंडा में आते हैं तो 8-10 दिन गुरु जी रहते थे, तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग से लगे, क्यों ऐसा ही होता था, मंगल आरती भी, शाम की आरती भी, तुलसी आरती भी, भोगराग भी, सब ऐसा ही चलता था। आते हैं तो सुबह से लेके गुरुजी रात तक कोई समय नहीं रहता है कि हरिनाम कब करें, सारा दिन तो व्यवस्था में निकल जाता है, ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, तो टाइम कहां?
स्कूल ऑफिस तो जाने की बात छोड़ दीजिए, हमारे गुरु भाई तो दुकानें बंद कर करके रहते थे। तब गुरुजी ने मुझे जवाब दिया ये बात, उन्होंने कहा देखो अगर हरि नाम करोगे ना तो वैष्णव सेवा में रुचि होगी, ये साइमल्टेनियस है, और अगर वैष्णव सेवा करोगे तो हरि नाम करने का भी मन होगा। ऐसा नहीं हम कह सकते कि मैं तो हरि नाम ही करता रहा, सेवा के लिए तो मौका ही नहीं मिला। ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैं हरि नाम ही मैं सेवा करता रहा इसलिए हरि नाम माला करने के लिए मेरा मिला ही नहीं, मौका ही नहीं मिला। ये दोनों बातों जो है क्या साइमल्टेनियसली कर। गुरु महाराज को देखा ना, हम गुरु जी कैसे व्यस्त थे। सुबह मंगल आरती में गुरु जी पहले ही आ जाते थे, सारा दिन इतने लोगों का आना जाना मिलना, जगह जगह में पाठ। इवन लुधियाना में मैंने देखा 7-7 8-8 घरों में जाना, 8-8 सभाएं। बठिंडा में भी देखा 5-5 सभाएं। तो गुरुजी लेट नाइट फिर रात को ग्रंथ लिखना, लोगों को मिलना। पहले तो ये मोबाइल फोन नहीं थे, गुरुजी वो पत्र हाथ से लिख के सबको जवाब देते थे। तो रात को 2 बजे जब भोजन, तब गुरुजी बैठ के टहल के माला करते थे। हमारा तो हरिनाम हुआ नहीं, गुरुपद हमारी हरिनाम रात को 2 बजे हरिनाम करते। इसलिए गुरुजी बड़ा कमरा पसंद करते थे, छोटा कमरा नहीं पसंद करते थे। गुरुजी बोलते हैं छोटा कमरा होने से हमको हरि नाम करने के लिए बाहर में जाना पड़ता है टहलने के लिए, तो बाहर जाने से तो लोग आ जाता है, लोग आके तो हरि नाम बीच में रह जाता है। बड़ा कमरा होने से बीच में ही हम टहल सकता है। चंडीगढ़ का कमरा देखा ना, इसलिए कितना बड़ा कमरा है। गुरुजी उसमें ही टहल के हरि नाम करते थे। इस प्रकार वो क्या करते हैं, सब्जियां भी काट के जाते हैं, हरि नाम भी नियम पूर्वक करते हैं। और हरि नाम करते हैं, फिर पढ़ाई कैसे होगी? सब्जियां भी काटनी है, मठ भी सेवा करनी है, और हरि नाम भी करना, तो पढ़ना कब है? पढ़ाई में भी पूरा ध्यान देते, पढ़ाई में ध्यान देते। किसी टीचर को, अध्यापक को शिकायत नहीं कि ये पढ़ता नहीं है जी, बस माला लेके बैठा रहता है, पढ़ता है नहीं, इसको नहीं बोलते। दक्ष व्यक्ति वही है जो सारे संसार के भी काम करते हुए अपनी निष्ठा से हरि नाम को करे। ठीक है, उसमें मन नहीं दे संसार के कामों में, करने तो पड़ेंगे ही। ऐसी स्थिति तो हो नहीं गई कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हम जाएंगे वृंदावन, जाएंगे पुरी में, वहां रहेंगे, ऐसा हो गई स्थिति। काम तो करने पड़ेंगे नहीं, जब करने पड़ेंगे तब इस प्रकार करें कि उनको डीअटैच होके हरि नाम निष्ठा के साथ अटैच होके करें। जब पढ़ रहे थे वहां पर 10वीं में हो गए उसी स्कूल में, जब 10वीं में हुए, एग्जाम हुए 10वीं के, 10वीं का पेपर आया तो पेपर दे के आ गए। जब रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट सीधा प्रभुपाद जी के पास आया। प्रभुपाद ने बुलाया इनको, बुलाया और कहा कि अरे तुम तो परीक्षा में पास नहीं हुए, फेल हो गए तुम तो। प्रभुपाद ने कहा, तब इन्होंने प्रभुपाद को कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद ने क्यों नहीं हो सकता? तब उन्होंने कहा कि मैंने भक्तों के मुख से ये बात सुनी है, भक्तों के मुख से ये बात सुनी है, बड़ा बड़ा करके लिखा है। क्या सुना है? जो व्यक्ति हरि गुरु वैष्णव की सेवा करता है वो जीवन की किसी परीक्षा में फेल नहीं हो सकता है। क्या दिया? ये जवाब दिया, ये मोटा मोटा करके लिखा यहां। ये तो क्या 10वीं की परीक्षा, क्या जो लोग गुरु जी की, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होते हैं। कि जब ऐसा कहा प्रभुपाद जी ने शाबाश दी। अच्छा, उन्होंने कहा तुम सारे नदिया डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए, सारे नदिया में तुम मेरिट में टॉप में हो। इस प्रकार इनका
जीवन चरित्र है। बाद में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज से। फिर देवानंद गौड़ीय मठ की स्थापना की, गौड़ीय वेदांत समिति की देवानंद गौड़ीय मठ बनाया। और 1940 में इन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना की। जगह थी वो कलकत्ता का बोसपाड़ा लेन, अक्षय तृतीया के दिन वहां पर इन्होंने बनाया। फिर हावड़ा हुगली लाइन पे एक स्टेशन है चूचूड़ा, वहां पर इन्होंने मठ बनाया। वहां पर श्री वास जी के सेवित विग्रह थे एक मंदिर में, वो मंदिर इनको दिया, वहां उन्होंने बनाया। उसके बाद ये ग्रंथ प्रकाशन सेवा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। कहाँ, बांग्ला में तो थे, बांग्ला में भी इन्होंने बहुत ग्रंथ छापे हैं, हिंदी में तो थे ही नहीं। हिंदी में सबसे पहले जो ग्रंथ छपने शुरू किए वो यही केशव गौड़ीय मठ, देवानंद गौड़ीय मठ की देन है। जैव धर्म, चैतन्य शिक्षामृत, गौड़ीय कंठहार, जितने ग्रंथ हैं, कौन सा हिंदी में कौन सा अवेलेबल था? कोई नहीं, इन्होंने निकाला। इनके मतलब मठों से ही निकले हैं। गुरु जी के साथ ऐसा प्यार का संबंध था केशव गोस्वामी महाराज के साथ, उन्होंने कह दिया, हाथ से काम करना पड़ता था, टाइप, कंप्यूटर थोड़ी था। ये पत्रिका मुझे तब तक चाहिए, तो सारी सारी रात बैठ के उस पत्रिका को टाइप करते, सारी सारी रात। भोजन पढ़ाई ध्यान ही नहीं है कि मैं प्रसाद भी मैंने पाना है। आके दूसरे ब्रह्मचारी बोलते हैं कि प्रसाद पालो, बाद में पाएंगे, बाद में, पहले सुबह हो जाती, टाइप करते करते सुबह हो जाती, मंगल आरती का समय हो जाता, तब छोड़ते। करते करते एक दिन क्या हुआ, ये कर रहे थे, एक किसी चाकू से या किसी तीखी थी, इनकी उंगली कट गई। उंगली कट गई, टाइप कर रहे थे, तो उंगली कटने से रक्त बहने लगा खूब। इन्होंने क्या किया, टाइम दिया गुरुजी ने कि कल तक सुबह ये आर्टिकल उनको देना है, संपादकीय। तो इन्होंने उसको पट्टी बांध के, कपड़ा बांध के जोर से वो करते रहे टाइप। किसी दूसरे ब्रह्मचारी ने जाके उनको बताया केशव महाराज को कि वो तो उंगली में कट गई है, इस प्रकार खून भी बह रहा है, पर हट नहीं रहा टाइप। आए वो, इन्होंने क्या किया, वो देखा गुरुजी आ रहे हैं केशव महाराज, तो हाथ ढक लिया कपड़े के नीचे, ऐसे कर लिया, तो काम करते रहे। तो उन्होंने आके बोला, ये कपड़ा उठाओ, क्या हुआ दिखाओ। जब देखा कि उंगली कटी हुई है, रक्त बह रहा है, केशव गोस्वामी रोने लगे इनको देख के, रोने लगे। अरे तुम इस प्रकार कष्ट करके कर रहे हो, तो ऐसा प्यार था। एक गुरुजी को डांटने लगे, केशव महाराज को डांटने लगे, क्या हो गया, आप ऐसा रोना शुरू कर दिया आपने, क्या हो गया, एक उंगली तो कटी है, मर तो नहीं गया मैं, क्यों नहीं करूंगा मैं सेवा। आपस में ऐसा प्यार था। कोई कोई बात मैं बोल रहा हूं, उनकी बातें तो बहुत हैं, बहुत बातें। और गुरु निष्ठा जो है, जितने प्रकार के हमारे भक्ति साधन हैं, उन सब का जो मूल है, उन सब की जो ताकत है, जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, जिसके बिना बाकी सब कुछ किया कराया बेकार हो जाता है, वो है गुरु निष्ठा। समझे? आपके परम गुरु जी लगते हैं, क्या लगते हैं? आपके जो गुरु जी हैं, मामन मारे के शिष्य है ना, है? गुरु निष्ठा नहीं होने से बाकी का सब कुछ किया कराया बेकार हो जाता है। गुरु निष्ठा होनी चाहिए, और क्या, संप्रदाय की निष्ठा होनी चाहिए। जो हमारा संप्रदाय, जो अपना मठ, जो अपना संस्थान, गुरु जी का संस्थान, उसमें निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा नहीं होने से मायापुर गए, पुरी गए, वृंदावन गए, दूसरी जगह में घूमते रहते, हो गया, नहीं होता है ऐसे, निष्ठा बनेगी नहीं आपकी। एक प्रभुपाद के शिष्य थे,
मुझे अब नाम भूल गया, स से नाम था, एस से, सत्य कुछ ऐसा नाम था। वो रहते थे पुरुषोत्तम मठ में, पुरी में। तो गुरु महाराज थे पुरी में, तो कार्तिक मास कर रहे थे। वो एक दिन आए, गुरु जी के पास आए, जो भी है। तो गुरु जी ने उनका देखा, सम्मान दिया, कोई प्रभुपाद का शिष्य है, बताया कि ये प्रभुपाद का शिष्य। अगले दिन हम पूरा का पूरा ग्रुप उनको मिलने के लिए गए पुरुषोत्तम मठ में, उनको प्रणाम करने। देखो छोटा सा कमरा है, वो कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे ही उसमें प्रणाम के बोला, बातचीत की। तो बातचीत में उन्होंने कहा, यहां असुविधा इतनी होने पे भी मैं इसलिए यहां पर पड़ा हुआ हूं, इसलिए यहां पर पड़ा हुआ हूं कि मेरे गुरुजी का पुरी में जन्म स्थान है। प्रभुपाद के शिष्य थे ना, मेरे गुरुजी का जन्म स्थान है, इस स्थान को छोड़ के जाने का इच्छा नहीं होता है, इसलिए यहां पर मैं पड़ा हुआ। तो कैसी गुरु निष्ठा इन लोगों की, किस प्रकार की गुरु निष्ठा। अभी 2 दिन पहले, कल या परसों, वो हमारे यशोदा प्रभु थे पुरी में, है ना, उनका तिरोधान हुआ, 100 साल उम्र थी। हमने देखा उनको, मैं फोन आया वहां से, मैं तो मोबाइल में आ गया होगा, मैं तो, मेरे पास तो नहीं है, मैं तो फोन आया वहां से। अरे बाप रे, कितने साल, 50 साल से भी ज्यादा हो गए वहां पुरी में रहते हुए। क्यों 50 साल तो हमको ही हो गया देखते हुए उन्हें। हमारे परम गुरु जी ने एक बार बोल दिया, तुम यहां पुरी में रहो। गुरु जी ने बोल दिया, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हिलने जुलने वाली श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। जो गुरुजी ने कहा उसमें निष्ठा होनी चाहिए। परम आराध्य गुरु महाराज जी हमारे देहरादून में थे, कार्तिक मास था, तो हम वहां थे देहरादून में। सब भक्तों ने गुरुजी को कहा, गुरुजी अभी तो इतने पास हैं हम हरिद्वार के, तो अब सबको लेके हरिद्वार चलिए गंगा स्नान के लिए। तो गुरु अच्छा ठीक है, बसें कर दी, जितने यात्री थे बसें, कई बसें हो गई। गर्मी थी, मौसम बढ़िया नहीं था, तब सब बसें, देहरादून से तो आधा पौना घंटा लगता है सारा ही हरिद्वार का, बस पहुंच गए वहां पर हम। गुरुजी नगर कीर्तन करते हुए घर गए, हर की पौड़ी पे बैठ गए, परली तरफ जहां वो घंटाघर है उस तरफ गए। क्यों, इधर तो मृदंग करताल ले जाने नहीं देते, इधर नहीं बजाने देते, हर की पौड़ी की तरफ बजाने से परली तरफ गए, बैठ गए वहां पर जाके। सब भक्तों ने क्या प्रार्थना की गुरुजी को, मैंने बताया आपको क्या, हाँ, कि हमारे अभी हम जहां इतने पास में हैं, तो आए हुए सारे आप सबको हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए लेके चलिए। गुरुजी ठीक है, वहां गुरुजी बैठ गए। जब कीर्तन हुआ, जब गुरुजी ने कथा कहना शुरू किया, बात सुन के जाना, हाँ बहुत काम की बात है, इसलिए मैं सुना रहा हूं, सुन के चले जाना। गुरुजी ने शुरू किया, यहां हम यहां पर आया है, यह गंगा जी है, स्नान करेगा, वो करेगा, वो करेगा, इसके लिए नहीं आया है। हम आया है, हम, हमारा गुरुजी यहां पर आके रहा, हमारा गुरुजी आके, हमारा जो सेठ सेठानी वाली बात सुना दी सारी। सेठ सेठानी आते थे, गुरुजी को देते थे, अपनी धर्मशाला में ले गए और बोला हम तुमको अडॉप्ट कर लेंगे, तुम्हारे पुत्र बन के रहो। बोला परम गुरुजी गए थे वहां, जब हिमालय में गए तो हरिद्वार में गए। हमारा गुरुजी के शब्द थे, ये जगह हमारा गुरुजी का पतांक पूत स्थान है। गुरुजी ने बोला ये जगह हमारा गुरुजी का पदांक पूत स्थान। क्या इसका मतलब होता है, हमने भी पहली बार सुना, क्या गुरुजी ने बोला, पदांक पूत स्थान है। पदांक पूत का मतलब, पदांक पूत स्थान है उनके चरण कमलों से पवित्र हुआ स्थान है। पूत का मतलब पवित्र, उनके चरण कमलों से पवित्र हुआ स्थान है।
गंगा से पवित्र नहीं हुआ। जहां गंगा बहती है, जहां ब्रह्मा जी ने तप किया है, उससे पवित्र हुआ नहीं क्या है? इतना बड़ी 7 मोक्षदानी पुरियों में एक पुरी, इतनी बड़ी तीर्थ है, उस तप पवित्र नहीं है। इस प्रकार गुरु निष्ठा होनी चाहिए। किस प्रकार गुरु जी का ध्यान, हम बाकी सबका कहां पर है? हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं। गुरु जी का ध्यान कहां पर है? यह स्थान हमारे गुरु जी द्वारा पवित्र किया हुआ स्थान। तीर्थ पवित्र होते कैसे हैं? तीर्थ पवित्र होते ही तब हैं जहां वहां पर तीर्थ व्यक्ति जाते हैं। भगवान के भक्त जाने से तो पवित्र होता है। ठीक, आप चाहिए विद्या भागवता इस प्रकार होता है। बिना भगवान के भक्तों के तीर्थ नहीं बनते। बहुत गर्मी थी, दोपहर का समय था ना, सुबह चले वहां से। जो भी है, कहने का मतलब उनकी जो निष्ठा, अपूर्व गुरु निष्ठा, अपूर्व गुरु निष्ठा। एक दिन क्या हुआ, वो कहते थे कि गुरुवर्ग का, महापुरुषों का है? कुछ कहा, महापुरुषों का अनुसरण करने से मंगल हो जाता है और महापुरुषों का अनुकरण करने से सर्वनाश हो जाता है। उनकी अनुसरण होता है, जो महापुरुष लोग कहें, गुरुजन जो कहें, उनकी बात को समझ के उस पर चलना, उसको बोलते हैं अनुसरण। अनुकरण उसकी नकल करना। अनुकरण का मतलब जो गुरुजी कहते हैं उसकी नकल करना। नकल, उसको समझ के उस पर चलना नहीं, उसकी नकल करना। गुरुजी ऐसे नाचते हैं, हम भी नाच के दिखाएंगे। अंदर से जीरो है। गुरुजी ऐसे चलते हैं, हम भी ऐसे चलेंगे। गुरुजी ऐसे बैठते हैं, हम भी ऐसे बैठे। जो भी अनुकरण करना, नकल करना, उससे क्या बोलते थे? ये बड़ा बड़ा लिखा यहां। उससे क्या हो जाता है? सर्वनाश हो जाता है। कहते हैं जो शिष्य है ना, बावन को हमें महाराज बोलते थे, शिष्य है उसका, कहते दिल जो है अभिमान से भरा रहना चाहिए। कौन से अभिमान से? उसका चित्त जो है अभिमान से, गर्व से भरा रहना चाहिए। क्या मैं गुरुजी का हूं, मैं गुरुजी का ही खाता हूं, मुझे देने वाला और कोई नहीं, मेरे गुरुजी खिलाने वाले, मुझे गुरुजी का ही खाता हूं। और जो मैं पहनता हूं वो भी मैं गुरुजी का दिया हुआ ही पहनता हूं, क्योंकि गुरुदेव ही मेरे सर्वस्व है। इस पर गुरुनिष्ठा होने से बाकी कमी नहीं रहे ना, वो सब पूरी हो जाती है। बाकी सब भगवान में भी निष्ठा और सब में निष्ठा, सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। गुरु में निष्ठा नहीं, सब बेकार हो जाए। क्या करेगा वो? बाकी सब कुछ कर दिया आडंबर, गुरु में निष्ठा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा उसका, उल्टा होगा। केशव गोस्वामी महाराज जी कई बार, अभी भी मैं देखता हूं उनके मठ में रिवाज है, वो ट्रेनिंग देते वहां ए सब्जेक्ट पे बोलो सब, या उसमें जो बुक्स हैं उसकी रीडिंग कराई जाती है, विशाखा विषय उनको पढ़ाया जाता है शास्त्र, और पढ़ाने के बाद फिर बोला जाता है इस सब्जेक्ट पे बोलिए, ब्रह्मचारियों को बोला जाता है। कहते मैंने आप भी देखा जब मैं जाता था वहां। तब एक दिन क्या किया उन्होंने, केशव गोस्वामी महाराज ने सब शिष्यों को एक बोला कि आप आज भक्ति है सब्जेक्ट, इसके ऊपर अपना अपना भाषण दीजिए। सब लोग बोले भक्ति के ऊपर भाषण दीजिए। सब लोगों ने शास्त्र का प्रमाण देते हुए बोला भक्ति के बारे में। किसी ने बोला वही जो श्लोक है, ऋषिकेश सेवनम सबे पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति अधोक्षजे, इस प्रकार बोला। भक्ति की व्याख्या करती है, शास्त्र की बात ही है जो बोला। किसी ने
वो बोल दिया अन्य विलासिता शून्यम। भक्ति की, उत्तम भक्ति की व्याख्या रूप गोस्वामी का श्लोक बोला कर के सबने बहुत सुंदर प्रकार से जो सब्जेक्ट दिया गया था भक्ति पे बोलो, सबने बहुत सुंदर बोला। ये जो इनका दीक्षा का नाम था, पहले नाम था घर का संतोष, दीक्षा का नाम था सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, बाद में महाराज हुए ना। तब इनको जब कहा, इनको बोला आप भी बोलिए, तब इन्होंने बोला कि गुरुजी में निष्ठा, गुरुजी की सेवा, गुरुजी के चरणों में आसक्ति, शरणागति व गुरुजी को ही अपना सर्वस्व मान लेना, यही शुद्ध भक्ति है। ना भगवान की भक्ति के बारे में बात की, ना अनन्य भक्ति के बारे में बात की, ना अन्य विलासिता शून्य की बात की, ये बोलती गुरु जी में सेवा नहीं, पहले बोला गुरु में निष्ठा, निष्ठा होगी तो सेवा करेगा। मैं तो बहुत लोगों को जानता हूं, बस की बस लेके जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हो जाते हैं। मैं पूछता हूं आप गए थे? हाँ गए थे। अरे बहुत अच्छा टूर रहा हमारा, बहुत बढ़िया। मुझे बोलते बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तो मैंने क्या? अरे मुझे बोलते हैं मतलब मैं गप नहीं बोल रहा हूं, नाम नहीं लेता हूं, जो आप जानते हैं सब बोलते हैं। अरे मार्बल की धर्मशाला थी, एकदम चिकचाक फर्श, नीट एंड क्लीन कमरे, अटैच बाथरूम, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छा। तो खाने के तो पूछे ना, मुझे बोलते हैं खाने के तो पूछो ही ना। कहते हैं हमारे स्पेशल हलवाई लगाया था मैंने, मुझे बोलते हैं सुबह जलेबी, वो नाम गिना दिया जो भी है, रात को जेब। अच्छा ठीक है। तो मैंने पूछा आप कहां गए? बता दिया, वहां घूम के आए, वहां घूम के आए। तो मैंने उनको पूछा आप जो हमारा गुरुजी का मठ है वहां गए थे? वहां गए थे मठ में, हमारा परम गुरुजी का वहां समाधि मंदिर है, वहां प्रणाम करने गए थे, वहां गए। समय नहीं मिला गुरुजी, समय नहीं मिला, इसमें सारा समय भी आप बेकार है आपका जाना। फायदा क्या हुआ? गुरुजी के स्थान पे नहीं गए, गुरुजी को प्रणाम नहीं किया, एक दिन गुरुजी की मंगल आरती अटेंड नहीं की, संध्या आरती अटेंड नहीं की, गुरुजी के जो हृदय दान, उनके जो शिर विग्रह, उनके प्रति टाइम नहीं दिया, क्या वृंदावन जाना हुआ? मुझे बताइए जरा, क्या गुरु निष्ठा है? इधर उधर वो है, इसे नहीं होता है कुछ। गुरुजी के स्थान में भूखे पड़े रहना अच्छा है, सीढ़ी के नीचे पड़े रहना अच्छा है। गुरु तो दयालु, हमको पढ़ने देंगे, वो हमको भूखा रखेंगे। बाहर में जाने से, रहने से कैसे गुरुजी का मंगल आरती दर्शन करेंगे? सुबह कैसे उनको प्रणाम करेंगे? और मैं देखता हूं, अरे दूसरे मठों के आचार्य, ब्रह्मचारी की तो बात छोड़ दीजिए, आचार्य दूसरे मठों, वो सब हमारे मठ में आ जाते हैं हमारे परम गुरुजी की समाधि में प्रणाम करने के। इस प्रकार उन्होंने अपने भाषण में बोला क्या? गुरु निष्ठा, गुरु सेवा, गुरुजी के चरणों में आसक्ति और शरणागति, गुरुजी को ही अपना सर्वस्व मान लेना, यही सही माने में शुद्ध भक्ति है। उन्होंने बोला अच्छा ऐसे बोल दिया, मन की बात है, जी प्रमाण दिया भागवत का कि मैं ये बात ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रमाण के बिना तो बात मानी नहीं जाएगी ना। प्रमाण दिया श्री भागवत के 2 श्लोक यहां कोट किए उन्होंने। गुरु सुशया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च नाहम इज्जया प्रजापतिभ्या तपसो शमेन वा तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु सुशय शनम यथा। क्या अर्थ है इसका? क्या जो भागवत का श्लोक 7वें और 10वें स्कंद का, गुरुजी की प्रेम पूर्वक सेवा और गुरुजी को अपना सर्वस्व गुरुदेव जी को समर्पण करके
निष्कपट भक्तों के संग में रहकर ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। दूसरा, स्वयं कहते हैं भगवान कि मैं तो सबकी आत्मा हूं। भगवान बोलते मैं तो सबकी आत्मा हूं और सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूं। हे सुनो मेरी बात, भगवान बोलते हैं सुनो मेरी बात, कहते हैं जो नाना प्रकार के यज्ञ हैं, पंच यज्ञ, जो नाना प्रकार के यज्ञ हैं, उपनयन का मतलब यज्ञोपवीत धारण, वेदों का अध्ययन और तपस्या और इंद्रियों को शमन करने से मैं उतना संतुष्ट नहीं होता हूं जितना संतुष्ट मैं गुरु जी की सेवा से हो जाता हूं। इस प्रकार इन्होंने जब अपना भाषण दिया तो केशव महाराज बहुत प्रसन्न हुए इनकी बात से कि हाँ वाकई में तुमने जो बोला है ये सही बोला है। समय हो गया, बहुत बात है इनकी। आज उनकी तिरुभाव तिथि है नारायण गोस्वामी महाराज की। उनको तो हमने एक बार नहीं बहुत बार देखा, बहुत बार। गुरु जी जाते थे जब परिक्रमा होती थी जो वहां केशव गौड़ीय मठ में, वो भी हमारे मठ में आते थे और भी बहुत से अलग अलग समयों में भी गुरु जी गए, वो भी आए। मैं पास ही था, देखा कैसा उनका संबंध था। गुरु जी का हाथ पकड़ लेते थे नारायण महाराज, गुरु जी का हाथ पकड़ के अपने सिर पे रखते थे। महाराज मैं तो किंकर आपका दास, आप मुझे आशीर्वाद करें। गुरु जी उनका हाथ खींचते थे, नहीं आप हमें आशीर्वाद करिए। गए उनसे, गुरु जी की कथा भी सुनने को मिली। उनके तिरोधान, उनके इच्छा थी एक नारायण गोस्वामी महाराज की कि मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो वामन गोस्वामी महाराज की तिथि में जाऊं। पहले से उन्होंने अपने भक्तों को, मेरी इच्छा है कि मेरा जब मैं जाऊं तिरोधान जब हो तो वामन गोस्वामी महाराज की तिथि हो। वही हुआ। आज वामन गोस्वामी महाराज की आविर्भाव तिथि है, उस तिथि में उनका तिरोधान हुआ। पहले ही उन्होंने पहले ही कई दिन पहले ही ये बोलना शुरू कर दिया था, काफी समय पहले, कि मेरी इच्छा है। गुरु महाराज का संबंध उनके साथ बहुत प्यार का संबंध था। उनके कहने पे उन्होंने गुरु जी को जोर डाल के कहा कि महाराज आप लुधियाना चाहिए, वहां पर डॉक्टर सीबिया है, डॉक्टर सीबिया के पास जाके आप वो इलाज कराइए अपने हार्ट का। तो गुरुजी सिर्फ उनकी बात को मानते हुए 2-2.5 महीने के लिए वहां पर गए लुधियाना में। सीबिया के रोज वो है मल्ड्रॉन में है, फवारा चौक के पास डॉक्टर है सीबिया, मैं भी गया था। तो वो गुरुजी देख जाते, वो इंजेक्शन लगवाने, जो भी उनका प्रोसेस है। बाद में उनके तिरोधान से पहले गुरु महाराज ने उनको एक चिट्ठी लिखी, लगभग 10 दिन पहले, कि ऐसे ऐसे मेरा भी स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं चल रहा है, तो मेरे भी 5 स्टंट पड़े हैं, तो मेरी पर फिर भी बहुत इच्छा आपको मिलने की, आपका दर्शन करने की, देखो कब। तो चिट्ठी तो उनको मिल गई। उसके बाद उनका तिरोधान हो गया नारायण महाराज का। तो गुरु जी के सेवक थे ये हमारे जो भी परमादति महाराज हैं, प्रसाद प्रभु, बताया गुरु महाराज को बताया। तो गुरु जी को बताया कि ऐसे ऐसे महाराज उनका तिरोधान हो गया, अब तो उनका दर्शन नहीं मिल। तो अब गुरु जी ने, कुछ भी ये संभव नहीं है कृष्ण की इच्छा से। तिरोधान हो गया तो वैष्णव तो नित्य होता है। गुरु जी ने एग्जाम्पल दे दी कि नरोत्तम ठाकुर को दूध पिलाने कौन आया? रूप गोस्वामी, सनातन तब वो थे संसार में। तो कृष्ण की इच्छा होने से गुरुजी ने कहा अब भी उनका दर्शन संभव हो सकता है। बात है ना, जैसा जो व्यक्ति होता है वो उसी स्तर की बात करेगा। तो गुरुजी का तो बिल्कुल ही दृष्टिकोण अलग था। इसलिए तो उनका जन्म स्थान बक्सर में है।
बिहार में बक्सर में पुलिस में वो जॉब करते थे पहले। उसके बाद फिर आए इधर, उनकी बहुत कथा है, क्या क्या वो बोलते थे। ग्रंथों में तो इतना कुछ उनका योगदान है, हिंदी के ग्रंथ छापने में। हिंदी बहुत अच्छी बोलते थे ना महाराज, रामचरितमानस पे भी उनका पकड़ थी पूरी नारायण महाराज की। और कोई सिद्धांत विरुद्ध बात कर दे सहन नहीं करते थे महाराज। एक बार ये पहले, सबसे पहले हिंदी के ग्रंथ निकलते थे हरिनाम प्रेस से। वृंदावन में प्रेस है, हरिनाम प्रेस, वहां से ग्रंथ निकलते। उनके मालिक थे श्यामलाल हकीम जी, गौड़ीय वैष्णव। उन्होंने ऐसा कुछ लिख दिया, जो भी कुछ लिखा। आगे महाराज मथुरा से आ गए हमारे मठ में, मैं वही था। भारती महाराज को साथ लिया, लाके उनके यहां चलेंगे। आपने ये कैसे लिखा, कैसे लिखा अपने ग्रंथ में, ये तो सिद्धांत नहीं है। बाद में उन्होंने खंडन करने के लिए ये जो अप सिद्धांत है, उन्होंने ग्रंथ छापा एक, प्रबंध पंचकम ग्रंथ का नाम है, मेरे पास है। प्रबंध जहां तो नहीं है शायद, प्रबंध चंडीगढ़ में, प्रबंध पंचकम। पढ़े जिसने पढ़ना हो, सिद्धांत के बारे में पढ़ना हो। प्रबंध पंचकम का मतलब है 5 ऐसे, प्रबंध का मतलब ऐसे, और पंचकम में 5 ऐसे हैं। धज्जियां उड़ा के रखी हुई उन्होंने आप सिद्धांत की। पढ़ेंगे तो देखेंगे आप किस प्रकार जोरदार उन्होंने खंडन किया, जो अब सिद्धांत है। अरे डरते नहीं थे। और हमारे मठ में उन्होंने, जो वृंदावन का मठ है, उसमें उन्होंने हमारे परम गुरु जी को अप्रोच किया। तब उनका मठ बना नहीं था, वृंदावन में कोई मठ नहीं था उनका, बहुत बाद में बना। हमारे देखते देखते बना। ये तो अभी जो कुंज गली में मठ है, रूप सुनाता है, हमारे देखते देखते बना। मठ मथुरा में था। तो उन्होंने हमारे परम गुरु महाराज को चिट्ठी लिखी, उनको अप्रोच किया कि महाराज हम ब्रजमंडल परिक्रमा करनी है, हमारे साथ कितने यात्री हैं, सैकड़ों यात्री हैं, तो हम आपके मठ में स्टे करना चाहते हैं, आपके मठ में रहना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी ने उनको कहा कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप हमारे मठ में रहिए, परंतु हमारी एक शर्त है, आपको हमारी शर्त पे रहना होगा। तो महाराज ने बोला क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा हमारे मठ पर जो ब्रह्मचारी हैं वो खाना बनाएंगे, वो जैसा बनाएंगे। आप ऐसा नहीं कहा कि हमारे मठ के ब्रह्मचारी बहुत बढ़िया खाना बनाएंगे, आपको इतने प्रकार का बना के खिलाएंगे। ऐसा बोला, हमारे मठ के जो जैसा भी आप खाएं, आप कृपा करके आपको वो स्वीकार करना होगा। स्वीकार करना होगा। तब उन्होंने कहा, वो क्या परम गुरु जी का ये था, इनका भी, बामन कुशा महाराज का भी ऐसा था, सेवा का जब मौका मिले उसको टालना कभी नहीं चाहिए। सेवा का मौका जब टाल दिया, फिर बाद में वो हाथ में आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या गारंटी है? इसलिए गुरुजी ने कहा कि आप आएंगे 4 दिन 5 दिन रहेंगे, आप आके अपनी अलग रसोई करेंगे, जहां आप इतने वैष्णव आके ठहरेंगे, इतने भक्त, हमको उनकी सेवा का मौका हम क्यों गवाएंगे? इसलिए बामन महाराज के उनके चरित्र में बहुत सी ऐसी अद्भुत बातें हैं। कैसे एक जगह वीरभूम जगह में गए, वीरभूम जगह में प्रवचन कर रहे थे, एक सांप आ गया वहां पर, काला, प्रवचन करते करते सांप आया, सब लोग भगदड़ मच गई। उनका किसी को भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठे, एक कथा सुनने के लिए आया है भागवत की। तो आ गया सांप, आके उसने भागवत की परिक्रमा की, सांप ने परिक्रमा करके महाराज के कंधे पे चढ़ गया, कंधे पे चढ़ के ऊपर सिर पे ऐसा फन खिला के वो खड़ा रहा। कथा समाप्त हुई तब गया। है मनुष्यों के मंगल के लिए इन लोगों ने, हमारे गुरु वर्ग ने, हमारे परम गुरु जी ने, प्रभुपाद ने, अपना वामन महाराज ने, रामायण महाराज, कितना कष्ट सहा है
आप लोग चिंता नहीं कर सकते, अभी तो राजधानियां चलती हैं, अमृत क्या वंदे भारत चलती है, ये बाई एयर जाना होता है। अरे कीचड़ में से इतना जाना पड़ता था, नदियों को पार करने के लिए बोट भी नहीं थी, तैर के पार के जाना पड़ता था प्रचार के। इतना कष्ट कर करके महाराज की तो आदत थी, कहीं लेट पहुंचे तो जाके बोल देते मैं तो प्रसाद आज पाके आया हूं, किसको बनाना ना पड़ जाए ग्रंथ, क्यों कष्ट ना हो जाए। इस प्रकार की डिफिकल्ट परिस्थितियों में उन्होंने प्रचार किया है। हम लोग उनका ऋण उतार सकते हैं क्या? उतार नहीं सकते ऋण। जो भी है उनका जीवन चरित्र अपूर्व, महीना याद करते रहेंगे तो भी समाप्त नहीं होने वाला है, बहुत लंबा जीवन चरित्र है। जो भी है आज की तिथि में हम लोगों ने तो जरा सा गुरु जी कृपा से उनको थोड़ा स्मरण किया, इससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। उनको याद करने से हमारी बात बन जाती है। ये शुरू किया हमारे गुरु जी ने, हमारे परम गुरु जी ने भी। कोई तिथि हो गुरु जी परम गुरु जी उसके बारे में बोलते थे, भारती बारे भी ऐसे ही करते थे। इसलिए हमारे मठ में, मठ तो बाद में बना, मठ बनने से पहले से ये चल रहा है। मठ नबी नहीं बना था तब भी जब घर घर कीर्तन होता था, तब भी किसी वैष्णव की तिथि होने पे उसके बारे में ही, क्यों जी अमृतदास जी, नहीं कहीं किसी का घर में भी कीर्तन है तो भी उसके बारे में ही याद किया जाता था। हमारे छोटे छोटे गुरु भाई इतने बाहर की दृष्टि से गरीब, छोटी छोटी तिथियों में भी वो उत्सव कर देते थे। आज तिथि है, इस प्रकार का वातावरण था। जो भी है कलयुग का समय है, जैसा हो रहा है जैसा कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूं सबको, आप घबराओ ना, अभी जितना मिलता है ना कल को इतना भी नहीं मिलना। अभी इसका फायदा उठा लो जितना उठा सकते हो। आप सोचो भी कल को क्या कलयुग है, कल को इसमें ह्रास होना जो उन्नति आनी है। अभी जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लें, अभी उठा लें, बाद में समय हाथ में रहेगा नहीं, निकल जाएगा समय। ऐसे ही खाली के खाली रह जाएंगे, जैसे हम रह गए ऐसे 50 साल निकाल दिए, अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, बात अभी एकदम कुछ नहीं होता है जी। और मैं जहां आता हूं दिल नहीं करता है कि मैं जाऊं, एकदम नहीं, बात ठंड है, क्या करना है। गुरु जी कृपा करके खींच रहे हैं। जो भी है वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो